पता है, जब देश अपना आज़ाद हो गया था तो अपने यहाँ जातिवादिता कुरीतियाँ बहुत अच्छे से भरी हुई थी, क्योंकि जो अंग्रेज करके यहाँ से गए थे लोग, यहाँ के लोग अब वही अपना रहे थे। हाँ, कि वो लोग महाराजा का हो के गए हैं, हम भी अब अपना महाराजा वाली दिखाएंगे छोटे लोगों से। तो बहुत सताते थे, बहुत सताते थे। तो बाबा साहेब जी गांधी जी से बहुत बार मिले कि आज़ाद हो, अब तो देश आज़ाद हो गया है, लेकिन यहाँ पर जातिवादिता नहीं जाएगी। जैसे मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया है, वैसे छोटे जातियों के लिए यानी कि दलितों के लिए ये यहीं पर छोटा सा कोई प्रांत दे दीजिए, वहीं पर हम सब अपना कमाएंगे खाएंगे। कुछ भी कमी रहेगी तो आप हमको दे दीजिएगा, अगर आपको तो कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको दे देंगे। आप एक दूसरे, जैसे सब एक दूसरे देश की हेल्प कर रहे हैं, वैसे आप सब में मेरी भी हेल्प करिएगा, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन इस सब चीज़ों के लिए एक बार भी बाबा साहेब जी उनकी बात को नहीं सुनना चाहें। बाबा साहेब जी 4 बार आए थे महात्मा गांधी जी से मिलने, लेकिन एक बार भी नहीं मिले हैं। हाँ, पता है, हम पूरा देश सनातनी धर्म मानता है। हाँ, मानता है सनातनी धर्म, लेकिन जो सनातनी धर्म में इतने पाखंड भर दिए हैं पाखंडी लोग, इसीलिए सनातनी धर्म सब लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें कहते हैं, उसका सही धर्म का सही नियम यही है कि आप धर्म पे रहिए। आप बिना नहाए भी खा सकते हैं, लेकिन उसका रूल है कि आप अगर नहा लीजिए फिर खाना खाइए तो वो सही होता है। ज़्यादातर ये व्यक्ति को यही करना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी बस कोई काम है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिना नहाए भी खा सकते हैं। हाथ मुँह साफ हो। हाँ, लेकिन उसको नहीं, आपको नहा के खाना है तो हम नहा के खाना खाएंगे, अगर आपको नहा के बनाना है तो नहा के ही बनाइए। उसमें सब चीज़ें सही है, लेकिन कभी अचानक में कोई ज़रूरत है तो व्यक्ति को ऐसे भी करना पड़ जाता है, तो इसीलिए लोग उसको छोड़ते हैं, कहते हैं इसे बहुत कठिन है। हाँ, और भी उसमें सबसे ज़्यादा जो उसमें पाखंड लोग भर दिए हैं, और उसमें ये कहते हैं कि नहीं, हम ब्राह्मण हैं, सिर्फ हम ही सनातन धर्म को मानते हैं, हम ही जानते हैं। उसमें एक जैसे अपना हक जताने लगते हैं कि नहीं, ये मेरा ग्रंथ है, ये सभी आपका ही ग्रंथ नहीं, ये सबका ग्रंथ है। हाँ, बाबा साहेब जी ऐसे सनातनी धर्म नहीं छोड़े, वो सनातनी धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। हाँ, अगर उनको अलग से प्रांत दे दिया गया होता तो बाबा साहेब जी वहाँ पर अगर पूजा पाठ कभी भविष्य में होते, तो हमें लग रहा है बाबा साहेब वहाँ अपनी मूर्ति नहीं बनवाते। उन्होंने मना किया है कि मेरी मूर्ति कभी न मत बनवाइए, लेकिन वहाँ पर क्यों हम सब ऐसा उनको करते हैं? क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इसलिए इनकी मूर्तियों को हम सब सामने रख के हम अपनी बात को रखते हैं। हम भी नहीं कहते हैं कि आप मेरी मुझे या कुछ आप इस तरह से कहिए। हाँ, लेकिन कोई नहीं कहता, लेकिन जो कुछ अपने हिसाब से उसके हिसाब से वो काम सोचने लगते हैं। लेकिन हमने इनको एक प्लेटफॉर्म बना लिया है कि हाँ, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, ये प्लेटफॉर्म क्या है, इन्होंने इतना सत्य कहा है, इसीलिए हम इनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोगों के सामने उन्होंने मनुष्यमृत को फाड़ के फेंक दिया। ऐसे नहीं मनुष्यमृत फाड़े फेंके हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं अपने सभी धर्मों को हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस धर्म में हमको सम्मान नहीं मिला उस धर्म को हम नहीं अपनाएंगे। इसीलिए बहुत मजबूरी बस बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म में भी कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं है, न जातिवादिता है, न कोई हीनता है। अगर बौद्ध धर्म में कोई एक दूसरे को नीच नज़रों से देख रहा है, बहुत बुराइयों से एक दूसरे को देख रहा है, किसी जीव को परेशान कर रहा है, तो समझिए वो बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म में सभी धर्मों का सम्मान होता है, किसी जीव की हत्या नहीं होती है, सबके न्याय होता है। और पता है, बाबा साहेब जी अगर चाहे होते, बाबा साहेब अम्बेडकर जी अगर चाहते तो भगत सिंह बच गए होते हैं फांसी से, क्योंकि उस समय इनका वर्चस्व कम था, सबसे ज़्यादा वर्चस्व गांधी जी का था। तो उन्होंने कहा जब वो खुद लड़ रहे हैं तो उसमें हम क्या जाएं। हाँ, इन्होंने इसीलिए बाबा साहेब जी ही इतना बहुत गांधी जी ही उस बात में इनकी अगर इनसे राय नहीं लिए, हाँ, अगर एक बार राय लिए होते तो इन्होंने एक अच्छी बुद्धि बताए होते। लेकिन देखिए
हम आप क्या कर सकते हैं, जब जिसका ज़्यादा बजट रहता है, अगर वो गलत रास्ते पर सबको ले जा रहा है तो वो सब लोग गलत ही रास्ते पे जाएंगे। अगर एक सरकार है, अगर वो सबको गलत रास्ते दिखा रहे तो सबको गलत रास्ते पे जाना है। लेकिन हाँ, अगर हमारे अंदर एक अच्छी, आपके टाइम में अगर कोई कितना किसी को भरमा रहा, नहीं भ्रमित नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी भ्रमित हो रहे हैं। तो यूट्यूब इतना अच्छा है कि जो हम एक दूसरे से तक सभी बातों को पहुंचाते हैं। इस यूट्यूब को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। सिर्फ इसीलिए बना होता तो सही होता। हाँ, अच्छे कर्मों, अच्छे लोगों को हर पल यही उसमें दिया गया होता कि आप एक अच्छा ही चीज़ दिखाइए तो कुछ अच्छा होता। लेकिन इसमें कितने लोग इस यूट्यूब में कितनी गंदगी बना दिए हैं। यूट्यूब के एक महान है कि उसकी पूजा करो, और एक तरफ ये है कि यूट्यूब फालतू में आया ही इस देश में। इससे अच्छे बिना यूट्यूब के ही होते, बिना मोबाइल के होते तो वही सही होता। क्योंकि इसमें दूसरे देशों का भी संस्कृत धर्म में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के पता नहीं क्या क्या है, क्या नहीं है, उतना तो नहीं जानते हैं। फिर भी लोग सबका पंचमेल खिचड़ी बना दिए हैं। हाँ, कोई कुछ अपना रहा, कोई कुछ अपना रहा। लेकिन आप अगर एक धर्म के अनुसार चलिए, नहीं, हमें हमें धर्म के अनुसार चलना है। हर धर्म में हर सभी का सम्मान करिए। कभी भी मन में ये मत कहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये लड़की है, ये लड़का है, इसके साथ ऐसा करो, इसके साथ वैसा करो। ऐसा कुछ भी मन में मत लाइए। हाँ, तो यही धर्म है, उसी के अनुसार चलिए, तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो आप कभी नहीं सफल हो पाएंगे। और अगर कोई कहता है कि धर्म परिवर्तन वाली बात आती है कि नहीं आप उसमें जाइए, आप उसमें जाइए, कभी मत जाइए। आप अपने अच्छे धर्मों में, जिस धर्म में, हम तो यही कहते हैं, अगर मेरे बौद्ध धर्म में जिस दिन जीव की हत्या होने लगी, उस धर्म को मैं छोड़ दूँगी। हम बौद्ध धर्म को यही अच्छे से जानते हैं कि इसमें जीव की हत्या होती है, सॉरी, इसमें जीव सुरक्षित होते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म को हम अपनाए हैं। बौद्ध धर्म हम कभी नहीं छोड़ेंगे। इसमें बौद्ध धर्म, सनातनी धर्म इतना अच्छा है कि अगर आप उसके अनुसार चलेंगे, आप सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। अगर जिस दिन जो सनातनी धर्म छोड़ दिया, वो सभी धर्मों को छोड़ दिया। क्योंकि शास्त्र या धर्म कभी नहीं कहता कि यह नीच है, क्योंकि शास्त्र में भी अच्छे अच्छे भगवान को दंड दिया गया है। अगर उन्होंने गलती किया है तो उनको भी दंड मिला है। एक ऋषि मुनि भी अगर गलती किए हैं थोड़ी सी कहीं भी, तो उनको भी अच्छे से दंड मिला है। अगर कोई बड़ा गलती की है तो बड़ा दंड मिला है, अगर कोई छोटा गलती की है तो छोटा दंड मिला है। इसलिए सनातनी धर्म में भगवान को नहीं छोड़ा गया है कि आप अगर गलत करेंगे तो आपके साथ उसका दंड जरूर मिलेगा।